गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज मैं निपुण भारत कार्यक्रम सप्ताह 20 के अंतर्गत शिक्षण योजना पहली, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा स्थिर अंतराल क्या होता है और साथ ही बताऊंगा 2, 5, 10 व 100 के संख्या पैटर्न को हम कैसे समझें और उसको आगे कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले देखिएगा जरा, आपके सामने एक नंबर पैटर्न दिया गया है। ये क्या दिया गया है? एक नंबर पैटर्न दिया गया है। 1 के बाद क्या आ रहा है? 2, 2 के बाद क्या आ रहा है? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 के बाद 6। तो कोई बच्चा बताएगा मुझे इसमें हो क्या रहा है? ये किस टाइप का पैटर्न है? इसमें क्या नियम लग रहा है? कोई बताएगा? नहीं। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखो, संख्या पैटर्न है क्या? संख्याओं का एक क्रम है जो एक निश्चित नियम का पालन करता है। अब यहां पर क्या नियम लग रहा है? देखो, यहां से यहां गए हम, फिर यहां से यहां, और यहां से इस नंबर पर गए, और फिर यहां 4 से 5 पर आए, और 5 से फिर 6 पर आए। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि यहां पर क्या जुड़ रहा है? 1। फिर नेक्स्ट नंबर में भी आपका 1 ही जुड़ रहा है। तो यहां पर हमें देखने से पता चल रहा है कि यहां पर 1 को नंबर में जोड़ा गया है और अगला नंबर हमें मिल रहा है। चलिए देखते हैं जैसे कैसे हो रहा है। यहां पर देखिएगा, 1 से हम 2 पर गए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? हमने 1 में क्या जोड़ दिया बेटा? 1 जोड़ा, तब हमें क्या मिला? 2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? 2 में फिर 1 जोड़ेंगे। 2 हमारे पास आया ना, 2 है ये, और इसमें क्या जोड़ दिया मैंने? 1 जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला? 3 मिला। 3 में फिर हम क्या करते हैं? 1 और जोड़ते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? 4। देखो 4 लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे? 4 में 1 और जोड़ेंगे, क्योंकि हर बार हम क्या जोड़ रहे हैं? 1 ही जोड़ रहे हैं, तो हमेशा हम 1 ही जोड़ते चलेंगे। इसी को हम पैटर्न कहते हैं कि किस पैटर्न पर आपका संख्या आगे बढ़ रही है। तो ऐसे हमें क्या मिला? 5 मिला, ठीक है। अब 5 के बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट संख्या जो आएगी वो क्या आएगी? 6 आएगी। 1 जोड़ेंगे। अब मुझे आप ये बताएंगे कि यहां पर क्या आएगा? बताएंगे? हम क्या करेंगे यहां पर बच्चों? 6 है हमारी ये संख्या पहली, क्या जोड़ते आ रहे हैं हम? 1 जोड़ते आ रहे हैं। तो हमारे पास जो संख्या नहीं आएगी वो क्या आएगी? 7 आएगी, 7 आएगी। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर जो नियम है वो क्या है कि हर बार हम 1 को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? 1 को। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यहां पर 1 जुड़ रहा है, तो नेक्स्ट वाली संख्या में भी 1 जोड़ करके संख्या नई प्राप्त कर सकते हैं। अब जरा देखिए इस पैटर्न में क्या हो रहा है, आप जरा समझिएगा। जिसको समझ आ जाए वो मुझे बताना। सबसे पहले देखो, ये एक कंगारू है। क्या है? ये एक कंगारू है। ये यहां से जंप करेगा और कहां आएगा? यहां पर आएगा। तो देखो कितना आया है, कितने पर आया है? देखो यहां पर कितने पर आया है? तो क्या दिखाई देखने को मिल रहा है आपको यहां कि हमने 2 में क्या जोड़ा? 2 जोड़ा। तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि अगली संख्या भी हमें 2 जोड़ने पर ही मिलेगी। तो देखते हैं अगली संख्या क्या मिलेगी हमें? 6। क्यों मिलेगी? क्योंकि हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 2। तो हम इसमें 2 जोड़ देते हैं। तो ऐसे करते करते हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास जो अगली संख्या मिल रही है वो क्या कैसे मिल रही है? +2 को जोड़ करके मिल रही है। आ रही है इतनी बात समझ में या नहीं आई? तो अगली संख्या बताओ क्या आएगी यहां? ये फिलहाल कहां है? 10 पर है। ये कहां है? 10 पर है। तो अगली संख्या मुझे कैसे मिलेगी? इसमें 2 जोड़ देता हूं तो मुझे नई संख्या मिल जाएगी 12। पैटर्न समझ में आ रहा है? ये अलग अलग संख्याओं में अलग अलग हो सकता है। देखो पहले हमने इससे पहले पैटर्न पढ़ा, उसमें 1 जोड़ा था हमने। यहां हम देख रहे हैं हम कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। चलिए अब देखिए जरा, ये आपके पास 3 क्या दिखाई दे रहे हैं? सेब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस 3 में मैं और 3 मिला दूं तो कितने बन जाएंगे? 6 बनेंगे, ठीक है। फिर 3 और मिला दूं तो कितने मिलेंगे? 9 में और जोड़ दूं 3 तो कितने मिलेंगे? 12 में फिर 3 और जोड़ देता हूं, कितने मिलेंगे?
15 में 3 और जोड़ देता हूं, कितने मिलेंगे? और 18 में फिर और 3 जोड़ता हूं तो मुझे मिलेंगे 21, और 21 में 3 और जोड़ देता हूं तो कितना मिलेगा? 24, और 24 में मैं और 3 जोड़ता हूं तो कितना मिलेगा? 27। ठीक है, अब अगली संख्या क्या आएगी मुझे कौन बताएगा? अगली संख्या कैसे आएगी बताओ? क्या जोड़ने पर मिलेगी मुझे? 3 जोड़ने पर मिलेगी, और क्या हो जाएगी वो संख्या मेरी? 30। तो यहां देखने को क्या मिल रहा है कि हर एक पैटर्न जो संख्या मिल रही है हमें 3 जोड़ने पर मिल रही है। कितनी जोड़ने पर मिल रही है? 3 जोड़ने पर मिल रही है। ये बात समझ में आई? अब चलिए आगे चलते हैं। अब बात करता हूं मैं 5 के पैटर्न की। कितने की? 5 जोड़कर जो मुझे अगली संख्या मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। 5 कितना जोड़ना है मुझे? 5। देखो फिलहाल कहां है ये है 30 पर। ठीक है, 30 में मुझे कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना जोड़ना है? 5। देखो ये जंप जो लगाएगा वो 5 नंबर की लगाएगा, 5 उसमें ऐड कर देगा, तो मेरे पास कितना आया नंबर? 35। अगला नंबर क्या आएगा? 5 और जोड़ दो, फिर अगला नंबर क्या आएगा? 45 आया, फिर अगला नंबर जोड़ देते हैं। अब अगर मेरे पास यहां कितना आया? ये 50 आया, और मैं चाहता हूं मुझे अगला नंबर मिले, तो मैं अगले नंबर के लिए यहां पर क्या जोड़ूंगा? 5, और 5 जोड़ने पर जो नया नंबर मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा? आई बात समझ में? पैटर्न का मतलब समझ में आ रहा है कि जो पीछे से चलता आ रहा है, चाहे उसमें 1 जुड़ रहा है, 2 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, वैसा ही आगे हमें जोड़ते जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है जोड़ना ही है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं? घटाव भी कर सकते हैं। चलिए अब मुझे बताएंगे जरा यहां पर क्या हो रहा है। देखो ये पहला जो मैंने नंबर लगाया है, ये क्या लगाया है? बोलो। ये मेरे पास 10 आया है। अगला नंबर देखो 20। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कितना जोड़ रहा हूं? 10। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए मेरे पास? 30। क्यों? 10 10 का मैं क्या कर रहा हूं? जोड़ते जा रहा हूं। फिर अगली संख्या क्या आएगी? 40। 40 में फिर अगर मैं 10 जोड़ता हूं 50। 50 में फिर जोड़ता हूं 60 में फिर जोड़ता हूं 70 में फिर जोड़ देता हूं 80 में फिर जोड़ दो, ऐसे। तो और अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो मुझे अगली संख्या क्या मिलेगी? 110। बहुत बढ़िया। क्यों मिलेगी 110? क्योंकि यहां पर जो पैटर्न है वो हर संख्या में क्या जोड़ते जा रहे हैं हम? 10। अगली संख्या हमें जब मिल रही है, जब हम उनसे क्या जोड़ देते? 10 जोड़ दें, तो अगली संख्या मेरे पास जो मिलेगी वो क्या मिलेगी बच्चा? 100 प्लस 10, और हमें मिल जाएगी 110। आई बात समझ में? चलिए अब देखो जरा क्या नेक्स्ट में, अब आप बताएंगे ये क्या है? 5। फिर क्या हुआ? 10, 15, 20। क्या हो रहा है यहां? 5 जुड़ रहा है हर बार में। देखो अगली संख्या क्या मिलेगी फिर मुझे? 25। फिर अगली संख्या 5 और जोड़ दो 30, फिर 35। तो यहां पर हम यह देख रहे हैं कि हमें अगली जो संख्या मिल रही है वो क्या करने में मिल रही है? +5 करने पर मिल रही है। अब अगर मैं ये कहूं कि यहां कौन सी संख्या आएगी तो मुझे बताओगा कोई? 40। कैसे? हम क्या करेंगे? 35 + 5 = 40। आई बात समझ में? तो ऐसे ही आपको ढूंढना है कि इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है, क्या जुड़ रहा है या क्या घट रहा है। चलिए देखते हैं। तो अगली संख्या क्या होगी मेरी? 40 होगी। तो यहां नियम क्या है? हम हर बार क्या जोड़ रहे हैं? 5 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? 5। अब चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर क्या जोड़ रहा हूं? यहां से यहां गया तो 2 जोड़ा मैंने, ठीक है। फिर यहां से यहां गया तो क्या जोड़ा? 2 और जोड़ दिया। फिर यहां से यहां 2 जोड़कर क्या मिला मुझे? 8। फिर मैंने 2 और जोड़ा तो क्या मिला? 10। फिर मैं 2 और जोड़ देता हूं, क्या मिलेगा? और 2 जोड़ देता हूं, वेरी गुड। अगर मैं फिर इसमें 2 और जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 16।
आ रही है बात समझ में? चलिए, अच्छा है। तो आपको पता चला कि यहां हम किस क्रम में अगली संख्या को प्राप्त कर रहे हैं। क्या क्या नियम लगा रहे हैं आप? हर बार 2 जोड़ रहे हैं। आई बात समझ में? अब देखते हैं इसको समझे पहले और फिर मुझे बताया कि अगली संख्या क्या आएगी। देखो, पहले यहां से यहां हम गए तो कितना जुड़ा? 3। वेरी गुड। फिर यहां से यहां आए, 3 जोड़ दिए। फिर यहां से यहां भी 3 जुड़े हैं। 13 से 16 पर गए, 3 जुड़े हैं। और 16 से 19 पर गए, कितने जुड़े हैं? 19 से 22 पर गए। और 22 से 25 पर। और 25 से क्या आएगी नई संख्या? 28। क्यों? क्योंकि हम 25 में क्या जोड़ेंगे? 3 ही जोड़ेंगे, कोई अलग संख्या नहीं जोड़ेंगे। तो हमारे पास जो मिलेगी संख्या वो क्या हो जाएगी? 28। 28। नियम क्या है यहाँ? हर बार हम क्या जोड़ रहे हैं? 3 जोड़ रहे हैं। चलिए, इस संख्या में बताइएगा, सोचे। हमारे पास पहले क्या है? 3 है। फिर 3 से क्या हुआ? 8 हुआ। 8 से 13, 13 से 18। तो यहां क्या संख्या आएगी? पहले ये सोचो कि यहां हो क्या रहा है। भाई यहां देखो, 3 से 5 पर गए तो कितने जुड़े हैं? 8 से 13 पर गए, कितने जुड़े? 5। तो ऐसे ही मुझे 18 में क्या जोड़ना होगा? 5 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 23। तो मेरे पास जो नई संख्या आएगी वो क्या आएगी? 5 जोड़ करके 23। चलिए, इसमें देखिएगा आप, सोचो और बताओ। समझ में आया? देखो, पहले मेरे पास संख्या क्या थी? 4। 4 से हम किस पर गए? 14 पर। 14 से 24, 24 से 34। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या पैटर्न है? 10 क्या जोड़ रहे हैं हर बार हम? तो यहां पर मेरा लास्ट नंबर क्या है? तो 54 में हम क्या ऐड कर देंगे? 10। तो क्या आएगा? 64। आ रही है इतनी बात समझ में? देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। 64 ही है। बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू। यही था आपका। तो आपकी जो एक्सरसाइज है, जो आपको वर्कबुक मिली है, कार्य पुस्तिका मिली है, उसको आप अच्छे से कीजिएगा। और जो फिर भी समझ में नहीं आए वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ओके।